हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आरजी रिएक्शन टीवी। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख लिया होगा। आज की वीडियो एक ऐसी गमगीन माँ के रिएक्शन पर है जिस के बेटों ने उसे घर से निकाल दिया सिर्फ आधा कप दूध देने की वजह से। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने दिन रात की मेहनत करती है, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अपने बच्चों का दूध या अपने बच्चों को जो खुराक होती है उसको पूरा करती है, खुद भूखी रह लेती है। लेकिन जब बच्चे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, जो माँ के दिल में बीतती है, हम देखेंगे आज की वीडियो पे कि उस माँ के साथ क्या बीत रही है। चलिए। की औलाद अल्लाह ताला ना दे तो अच्छा है। 5 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया, दूध के आधे कप के ऊपर, और सिर्फ ये कहने पर अपने बच्चों को कि मुझे उम्रा करवाओ, उन्होंने तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दी। कि हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है, वो माँ जिसने अपने 5 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया। मजदूरी इस कदर की कि इनके पाँव पर, इनके हाथों पर छाले बन जाते थे। इस वक्त की कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा, क्या हुआ था माँ जी, बताएंगे आप अपनी कहानी? मैंने सुबह का टाइम था, आधा कप दूध का निकाला। मैंने कि चलो ये भी तो मेरे बेटे की कमाई है, किसी दूसरे की तो नहीं है। फ्रिज में से निकाला, आधा कप दूध का बना के 2 कप चाय के बनाए मैंने। उसके अंदर मैंने 1 कप पी लिया फीका, क्यों मेरे को शुगर है। आधे कप दूध से 2 कप बनाए। तो मेरी बहू को मैं बोल रही हूँ वैसे, मैंने कि बेटा ये इतना सा कप लिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने मेरे को खुदा कारण नहीं दिए, कोई देगा मैं शाम तक तुम्हारा दूध लौटा दूंगी। तो वो गालियाँ बकने लग गई उधर से बिस्तर में से। बेटा बाथरूम में गया हुआ था, तो मैंने कहा बेटा मैं तेरी कमाई खा रही हूँ, तू कमा के लेके आया। अगर तू जिनाखोरी से लाता या किसी चीज़ से लेके आता, मैं नहीं खाती, क्योंकि मैं हराम से दूर भागती हूँ। मुझे हक हलाल की चाहिए। मैंने बचपन से जवान हो गई, बुढ़ी हो गई, मैंने हक हलाल का खाया है। तो मेरे को मुंह पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के कहता कैसी औलाद है, माँ को चलो थप्पड़। तुम्हारा हमारे घर में कोई काम नहीं है। बेटे ने कहा। हमें सुनते वक्त इतना दुख हो रहा है, तो उस माँ को भगाते ना, माँ को क्यों भगाया? क्या 3 बीती बच्चे हैं होगी? उसके। कितने बेटे हैं आपके? टोटल बच्चे कितने? मेरे टोटली 5 थे, 5 में से भी 4 हैं, लेकिन चारों मेरे नहीं ऐसे हो गए जैसे मेरे नहीं है कि लाश। मैं तो पड़ोसी के घर में सो रही थी, 1 महीने से ऐसे जा रही थी, आ रही थी। मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम की 7 तारीख को शरबत बन रहा था। मैंने कि शायद मेरा बेटा मेरा हाथ बाजू पकड़ ले कि अम्मा नाराजगी ऐसे नहीं होती, चलो घर में। तो मैं चली जाती, मैं उसका मुंह देखती थी, चलती फिरती, वो कुछ बोलता ही नहीं था, मैं फिर चली जाती थी। बच्चों का कैसी मुंह औलाद देखती। है। क्या उम्र है बच्चों की? बड़े हैं? वो तो समझो कोई 20 का, कोई 30 का है। बड़े बेटे हैं। बड़ा बेटा 30। तो शोहर आपके क्या करते हैं? उसका इंतकाल हो गया। कब हुआ था? 2 साल पहले, जब भी तो मेरा यह हाल हुआ है। अच्छा, तो पहले आपने बच्चों को खुद मेहनत मजदूरी करके हाँ, बड़ा किया। लाया। ये देखो हाथ की हालत, इनमें लकड़ियाँ काटती थी जबलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, कि छाले बन जाते थे। सुबह होते ही फिर पहुंच जाती थी। क्या लेते थे मेरे से? 8 रुपए मन लकड़ी के। अपना गुजर सफर कर रही थी। कभी सलेमानी चाय से रोटी खाती थी, कभी रोटी रूखी भी खानी पड़ती थी, प्याज तोड़ के। लेकिन बच्चों की परवरिश कर। लेकिन बच्चों को पाला। सही बोला बात नहीं है। किसी को, ना ये बोला कि तुम आज हमको सालन दे दो, या हमारे पास नहीं है माचिस की तीली दे दो। किसी को कुछ खुददारी नहीं थी ना, बोलती थी, वही खुददारी। अपने लकड़ी के चूल्हे पे पकाना खाना। लेकिन अभी वजह क्या हुई? इतना ज्यादा गुस्सा बच्चे में क्यों हुआ कि उसने घर से निकाल दिया? आपने उम्रे का कहा, उम्रे पे जाना है। बात ये थी कि वो घर जो था मेरे नाम पे था, वो मेरे हक मेहर का नाम था मकान। मेरी शादी हुई थी, मेरे बाप ने वो नाम करवाया था उसके बाप से। अच्छा, तो हाँ। आप घर बेच रही थी? मैं घर बेच रही थी। मैंने कहा अब तुम ऐसा काम करो, 3 भाई हो, तीनों को मैं हिस्सा देती हूँ बेच के। जो बाकी जो रकम बचेगी वो मैं अपना हज करके आऊँ या उम्रा करके आऊँ, मुझे इतने पैसे दे देना मुझे। यानी 1-1 हिस्सा तुम ले लो, 4 हिस्से कर लो। एक बेटी जो थी वो 5,40,000 वो पहले ही लेके भाग गई उस मकान के। जो मेरा यहाँ से प्लाट बिका था नई आबादी से, वो पहले 5,40,000 लेके भाग गई। उनके ऊपर हो गई बेटों से क्या होता है उम्मीद, बच्चियों से भी होता है कि माँ को होता है कोई नहीं, मेरे लड़कों ने बोला कि अब बेटी तो कर हो गई लेगी, अलग, लेकिन बेटी पहले ही हम भाग भी गई। तेरे साथ जो करेंगे वो करेंगे। अभी 4 बेटे हैं आपके, 3 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं? नहीं, सारे ही सारे आपके खिलाफ हैं? सब मेरे से खिलाफ। भी घर में जगह नहीं दी? नहीं, किसी ने भी जगह नहीं दी। पहले बेटी के साथ झगड़ा किया, अगर वो सहारा देती तो बेटी के साथ झगड़ा किया। जो मेरी 5वीं बेटी थी उसका इंतकाल हो गया, तो दामाद के घर पे तो सास रह नहीं सकती है। उसके भी ठीक है, जवान बच्चे। शेल्टर में कब से? अब मैं, मेरे ख्याल 1 महीना हो गया इधर मेरे को आए हुए। मेरे को डॉक्टर ने वाली भी कराची। शेल्टर में रहते हुए बच्चों की फिर तो माँ की ममता होती है, उसको बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं, बच्चों की याद आती है। नहीं, मुझे याद नहीं आ रही अब।
कोई आया भी इतना नहीं दिल पीछे? बच्चों ने कोई भी नहीं पत्थर आया। कर दिया माँ का कि उसे आप याद क्या भी चाहती नहीं हैं? आ दोबारा रही। वो वापस आएंगे आपको लेने के लिए? आप जाएंगे अगर नहीं माफी आएंगे मांगे? तो नहीं आए, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बस मैं मदीने जाऊँ और वहीं मर जाऊँ। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है अब, ना कोई दिली ख्वाहिश है मेरी। लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, जैसे आपने मेहनत की, मजदूरी की, उनकी परवरिश सब की, नफरत उन्हें में बड़ा आ गया किया, अब। ये नफरत में कैसे आ गए? ये सबसे समझे कि अफसोसनाक बात है। मर जाऊंगी, इनको ना कंधे के वो दूंगी इनको मौका, ना दूध माफ करूंगी इन लोगों को, और नहीं इन लोगों को कितना साथ तंग रहूंगी। किया माँ को उन्होंने, कितना तीनों चीजें खत्म मैंने कर कि चुकी, माँ बाइकाट कर दिया। बच्चे होते माँ हैं, का बड़ा दिल प्यार नरम होता होता है, है और जब कहती पैदा हुए बच्चों को होंगे माफ कितने कर मोहब्बत देती है मेरे फिर, 7 लेकिन साल के बाद औलाद हुई इतना थी। तंग किया कि माँ का दिल अब पत्थर तुम बन अंदाजा चुका है करोगे, इसमें। शादी के 7 साल के बाद औलाद हुई थी। उन बच्चों को मैंने किस तरीके से नाजो से पाला था। कोई मेरे बच्चों को गाली नहीं बक सकता था, कोई मेरे बच्चों को मार नहीं सकता था। उनके अंदर ही मैं मसरूफ रहती थी, सिलाइयाँ करती थी, जो भी काम मेरे को मिलता था अपने काम में मसरूफ रहती थी। ना मैं किसी के दरवाजे में जाती थी कि आज फलानी औरत के घर में क्या पका है, आज वो फलानी औरत क्या कर रही है। मैंने इन चीज़ों का चक्कर रखा ही नहीं था, क्योंकि मेरा आदमी बहुत जालिम था। मैं अपने घर के अंदर अपने घर में मस्त रहती थी। जो कोई आ गई, सिलाई आ गई, कुछ भी आ गया, मर्दाने कपड़े भी सीती थी, लेडीज कपड़े भी सीती थी, लकड़ियाँ भी काटी जंगलों में, सब कुछ कर लिया मैंने। सिर्फ इन बच्चों के लिए। आखिरी नतीजा ये मिला कि जो कब्र का मुकाम था वो मेरे को सारन भाई के यहाँ पे वाकई मिला। खुदा सारन भाई को इतनी उम्र है, हमारी उम्र भी उनको लग जाए कि मेरे को उम्र करा रहे हैं। बस बच्चों को जिनको बड़ा किया, बंदा इस मुझे उम्मीद कोई पर बड़ा उम्मीद करता नहीं है है। कि वो कल को हमारा सहारा बनेंगे। ऐसी औलाद अल्लाह ताला ना दे तो अच्छा है। इन लोगों के लिए ना निवास पढ़ती थी, दुआएं करती थी इन लोगों को कि अल्लाह जो ये अपने मुंह से मांग रहे हैं इनको सब कुछ मिले। फिर माओ के साथ ऐसा जुल्म करते थे, इससे बेहतर तो औलाद नहीं हो तो अच्छा है। आपके साथ ये कहानी, ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये था कि हमारे वालदैन, हमारा दीन, हमारा मुआशरा भी जो है वो वालदैन को किस कदर अहमियत देता है। माँ के पाँव तले जन्नत है। ये कह रही हैं कि अब मैं मर भी जाऊंगी तो जनाजे के लिए मना करूंगी कि वो ना आए। खुदारा आपने देखा कि किस तरह एक माँ ने सिर्फ आधा कप दूध मांगा, लेकिन औलाद कैसी होती है। एक माँ कितने नाजों से अपने बच्चों को पालती है, उनके लिए दिन रात एक कर देती है, मेहनत करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप को मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके माँ बाप को उनसे छुप कर खाना पीना पड़ता है या उनसे छुप कर कोई चीज़ लेनी पड़ती है। इतना डर अपने माँ बाप के अंदर पैदा किया होता है उन्होंने कि एक माँ बाप जो किसी को अपने बच्चे पर ज़रा सी डांट भी नहीं लगाने देते, वो बच्चे उठकर अपने माँ बाप के मुंह पे थप्पड़ मारे तो ये बहुत, मैं क्या कहूँ। अ, फिर बाद में ऐसे लोग कहते हैं कि हमने अपनी माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया। फिर किस तरह उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे भी अ, उनके साथ बहुत अच्छा रवैया करेंगे। ये लोग अपना भूल जाते हैं, अपनी आखिरत भूल जाते हैं सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। बीवी बच्चे तो सबके पास होते हैं। बीवी बच्चे तो अल्लाह ताला दे ही देता है, लेकिन ऐसे माँ बाप कई नहीं मिलते जो अपने बच्चों की सच्ची परवरिश करते हैं। मुंह से तो हर कोई कह देता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ या मैं वो तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन जो सच्चा प्यार असली माँ बाप के दिल में होता है वो किसी के अंदर नहीं होता। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो।